नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची आपबीती लेकर आता हूं और पहले भी मैं आपके लिए एक दूध वाले की आपबीती लेकर आ चुका हूं जो कि कमलेश जी की थी, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। और उनकी ये आपबीती सुनने के बाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हार्दिक जी ने भी मुझे अपने साथ घटी उन घटनाओं की जानकारी दी। पहले उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को अपने साथ इन घटी घटनाओं की जानकारी देंगे तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, लेकिन किसी और की कहानी सुनने के बाद उनमें हिम्मत आई और उन्होंने अपने साथ घटी उन घटनाओं की जानकारी मुझे ईमेल के जरिए भेजी। और आज मैं आपको उन कहानियों के बारे में बताने वाला हूं जो बेहद भयानक थी, क्योंकि रात के वक्त जब उन्हें उन रास्तों से गुजरना पड़ता था, सोचा नहीं था उन्होंने कि उनके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। और मेरा यकीन कीजिए, इन कहानियों को सुनने के बाद आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो हमारी आज की कहानी हमें भेजी है हार्दिक जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। अब उनके पास पहले से ज़मीन काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जब हार्दिक बड़े हुए वो खेती करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि धूप में पूरा दिन खेतों में रहने की बजाय हम कोई दुकान खोलते हैं, दूध बेचने का काम करते हैं। अब ग्रेजुएशन हार्दिक ने कर ली थी और अपने पिता को कहा कि मैं दूध बेचने का काम करना चाहता हूँ, जबकि पिता को लगा कि इसमें खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा और दूध बेचने के लिए गाय भी खरीदनी होगी, फिर कुछ लोगों को रखना होगा दूध निकालने के लिए, तो इसमें ज़्यादा खर्च हो जाएगा और खर्च से ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि पहले भी जब हार्दिक छोटा था घर में कुछ गाय भैंस रखी होती थी, तो गाय का गोबर चारा लेकर आना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। दोबारा उस गंदगी को वो झेलना नहीं चाहते थे जो घर में पड़ जाया करती थी। लेकिन हार्दिक ने कहा कोई गंदगी नहीं पड़ेगी, हम दूध किसी और से खरीदा करेंगे। गाँव में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास गाय भैंस बहुत ज़्यादा है, हम उन्हें कह दिया करेंगे तुमसे सस्ता दूध लेंगे, हम आगे हम महंगा जितना भी बेचना चाहें बेच सकते हैं, तो ऐसे डील कर लेंगे। तो हार्दिक ने बात कर ली अपने गांव में, और साथ में गांव जो था वहाँ गाय भैंस लोगों ने बहुत ज़्यादा रखी हुई थी। छोटे छोटे घर थे जहाँ 2-4 भैंसें गाय रखी होती, और सबसे बात कर ली थी हार्दिक ने, तो ऐसे कई लीटर दूध की बात हो गई। तो दूध का इंतज़ाम हो गया। पिता को कहकर जो हाईवे पर लगी ज़मीन थी वहाँ छोटी दुकान बनानी थी, जो कि 2 महीने में बन गई। पिता भी खुश, हार्दिक भी खुश। लेकिन हार्दिक को पता नहीं था कि इसमें परेशानी हो सकती है। हाईवे पर अब वो दुकान थी, कुछ लड़कों को काम पर रखा हुआ था, लेकिन हार्दिक देखता कि हर रोज एक जितना दूध नहीं लगता, लेकिन डील के अनुसार उसे दूध तो सुबह सुबह लेना पड़ता और शाम के वक्त कुछ दूध बच जाता। अब कहीं कुछ भी क्या, काफ़ी ज़्यादा बच जाता। अब उसका क्या करना है, कभी तो दही बनाते या कुछ और करते, लेकिन फिर भी ज़्यादा हो जाता। तो जो हार्दिक था सोचने लगा कि अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, कमाई का साधन थोड़ा बढ़ाना होगा, तो क्यों ना घर घर जाकर मैं दूध बेच दिया करूँ। कई लोग हैं जो दूर के गांव में कहते हैं कि हमें दूध दे दिया करो, अब साधन नहीं है हमारे पास इतनी दूर से दूध लेकर आने के लिए। तो हार्दिक ने कहा ठीक है, यहाँ दूध वाले कम ही हैं और मेरी बड़ी दुकान है, नाम भी बड़ा हो गया है, लोग खरीदना चाहेंगे। तो उसने एक बाइक ली और शाम के वक्त जितना दूध बच जाया करता, जब दुकान बंद करने का समय हो जाता 6 बजे या 7 बजे वो दुकान को बंद कर देते कि उसके बाद तो गांव में अंधेरा हो जाता है, आता तो कोई नहीं, तो मैं घर घर जाकर दूध को बेच सकता हूँ। तो उसने ये काम शुरू कर दिया था। ऐसे लगभग 4 से 5 महीने बीत चुके थे कि उस दुकान से शाम को 7 साढ़े 7 बजे वो निकलता, ड्रम बड़े बड़े रखे हुए थे, उनमें दूध डालकर दूर के गांव तक वो देकर आता और इस तरह से पूरा दूध लग जाता। वो तो सोच रहा था कि ज़्यादा दूध लेने की ज़रूरत है, अब कई लोग रास्ते में मांगते हैं कि हमें भी दूध दे दिया करो, लेकिन अब दूध बचा ही नहीं होता। तो जिनसे पहले ही बात हो चुकी है कि हमारे घर हर रोज़ इतना दूध देना है, तो वहाँ तो पहुँचाना पड़ता है, अब और दूध लेना पड़ जाता था। अब उनके साथ जो पहली घटना हुई उसका कारण ये था कि जहाँ पर उनकी दुकान थी ना, वहाँ पर कोई बाथरूम नहीं था, तो पीछे कुछ पेड़ झाड़ियाँ लगी हुई थी। वहाँ जितने कर्मचारी थे या दूध लेने कोई आता या हार्दिक पीछे जाकर सुसु करके आता पेड़ के पीछे। अब साथ में छोटी मोटी कुछ बंद पड़ी और दुकानें थी, जिनमें से एक दुकान को कहीं और से किसी लड़की ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, तो उसने उसे एक पार्लर बना लिया। वो अपनी माँ के साथ बैठा करती और छत पर कभी कभी शाम के वक्त भी वो बैठी हुई होती हवा खाने के लिए, तो पीछे जाकर सुसु अब हार्दिक कर नहीं पाता। 2-3 दिन उसने सोचा कि पीछे वाली ज़मीन जो कि हमारी ही है
बाथरूम बनाएंगे, लेकिन तब तक परेशानी हो गई है। लड़के तो दूर जाकर सुसु करके आ जाते हैं, मुझे ज़्यादा काम पर ध्यान देना पड़ता है। अब जो गल्ला है उसमें चाबी भी नहीं लगी। तो ऐसे ही एक शाम बहुत ज़्यादा मेहनत की, भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई थी, रविवार का दिन था, इसीलिए सुसु वो कर नहीं पाया और शाम को उसे दूध देने के लिए जाना था। तो उसने सोचा अब रास्ते से निकलूंगा, कहीं भी सुसु कर दूंगा, इसमें क्या परेशानी है। ऐसे ही बाइक लेकर ड्रम भर के दूध वो निकला था एक गांव की तरफ। तो वहां गांव से सामने से नजर आने लगा। गांव की कच्ची सड़क थी, वो कच्चा रास्ता। अब वहां पर ज्यादा झाड़ियां तो वो रुक नहीं रहा, ऐसा ना हो यहाँ पर कोई गाय भैंस या कोई जानवर छिपा हो जो मुझ पर हमला कर दे। तो ऐसी जगह होनी चाहिए जो ठीक भी हो। अब ऐसा भी नहीं कि पीछे कोई घर हो, भाई मैं सुसु कर रहा हूँ, कोई औरत वगैरह कोई निकल रहा हो, मैं बहुत ज़्यादा बेइज्जत हो जाऊँगा और इससे लोग बातें बहुत ज़्यादा बनाने लगते हैं, इज्जत का फालूदा हो जाता है। तो गाँव से दूर, लेकिन इतना दूर भी नहीं कि खतरा हो। सामने गाँव नज़र आ रहा, इधर बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ के आसपास कुछ नहीं था। तो उसे लगा कि मैं बरगद के पेड़ के पास सुसु करूंगा। अब पेड़ के पास सुसु करने से कुछ ज़्यादा होने वाला भी नहीं, पेड़ पौधों के लिए ये खाद ही होती है। लेकिन कभी कभी कुछ पेड़ पवित्र होते हैं, इसलिए इस पर सुसु करने से पहले समझदारी दिखानी होती है। अब हार्दिक को लगा था साधारण पेड़ है, लेकिन उसे क्या पता था उसे क्या देखना पड़ जाएगा। हार्दिक उस पेड़ के पास इधर उधर देखा कि झाड़ियां तो ज़्यादा नहीं है, कोई छिपा हुआ तो हो नहीं सकता, तो यहाँ सुसु करूँगा। उसने बाइक पीछे लगा ली थी, स्टैंड लगा लिया, चाबी जेब में डाली हुई। अब वो सुसु कर रहा। जैसे ही उसकी नज़र पीछे पड़ी, क्योंकि हल्की सी आवाज़ आई थी, तो उसने पीछे देखा तो एक आदमी था जो अंधेरे में खड़ा। तो उसकी परछाई सी दिख रही, क्योंकि चांद तारों की रोशनी थी और ऊपर पेड़ था तो नीचे साफ तो नज़र नहीं आ रहा। इतना था कि आकृति इंसान की है, ठीक है, कोई इंसान खड़ा है। तो वो थोड़ा सा देखकर अरे, फिर उसे ये भी लगा कि कोई मर्द ही है, चलो घबराने वाली बात नहीं है। तो जो हार्दिक था उसने सुसु किया, फिर कहने लगा अरे भाई साहब डरा कर ही रख दिया, वहां क्यों खड़े हो, सुसु कर रहे हो। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर हार्दिक को लगा कि चलो मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूं। जैसे ही हार्दिक पीछे घूमा, उसे वही आदमी बिल्कुल वैसा ही परछाई जैसा, वो जो बाइक थी ना उसके सामने खड़ा नजर आया। दो आदमी उसे लगा। फिर जो हार्दिक था थोड़ा घबराया कि एक आदमी आगे एक आदमी पीछे। एक बार तो सोचने की बात है, भाई पकड़कर लूटने की कोशिश तो नहीं करेंगे। वैसे भी गले से जितने रुपए निकाले थे मैंने जेब में रखे हुए हैं। वो जब भी दुकान बंद करता था सारे रुपए जेब में रखता था। दुकान में कुछ नहीं रखना है, रात को खाली सी जगह है, कोई दुकान का शटर तोड़कर अंदर से रुपए ले जाएगा तो जेब में रखता। तो घबरा गया, भाई किसी को पता होगा जेब में पैसे हैं। दो लोग हैं। आगे देखने के बाद सबसे पहले उसने क्या किया, पीछे देखा, भाई ये वैसा ही पीछे भी है, दो एक जैसे हैं। तो पीछे देखा, पीछे कोई नहीं। वो आदमी पीछे खड़ा था, अब वो पीछे नहीं, हो सकता है पेड़ के पीछे चला गया हो। फिर हार्दिक ने आगे देखा और उस आदमी को कहा अरे भाई साहब आप इकट्ठे हैं, उनके साथ भी हैं। वो आदमी कोई जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन जो हार्दिक था थोड़ा घबरा गया था। वैसे ज़्यादा बातूनी नहीं था, लेकिन अब बात कर रहा कि जानू तो सही इंटेंशन, कहीं सच में लूटने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो जैसे ही हार्दिक थोड़ा और आगे गया, अब थोड़ा ज़्यादा करीब था, बाइक पीछे थी तो उस आदमी के करीब से निकलना था, तभी तो जो बाइक की चाबी थी वो लगा पाता। जैसे ही उस आदमी के पास था ना, उस आदमी ने पकड़कर धक्का दिया। अब हार्दिक को धक्का जो दिया वो ज़्यादा ज़ोरदार धक्का नहीं दिया था, ऐसा नहीं कि लूटने के लिए पकड़ने की कोशिश की हो, बस ऐसे धक्का दिया और 3-4 फुट जो हार्दिक था पीछे गिरा। अब जब वो पीछे गिरा, डरा हुआ तो था, वैसे भी कभी कभी किसी से झगड़ा हो जाए तो हम डर जाते हैं, लेकिन ऐसे शरीर ढीला सा नहीं पड़ता। अब वो गिरने के बाद सही से उठ नहीं पा रहा, जैसे टांगों में जान ना हो। तो वो उठने की कोशिश कर रहा तो घुटने लगाए। फिर वो कह रहा भाई साहब क्या हुआ, मुझे धक्का क्यों दिया। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो चलकर आ रहा हार्दिक को पकड़ने के लिए। वो अकेला था, पेड़ के पीछे से कोई नहीं निकला, लेकिन उसका जो चेहरा था ना हार्दिक देख ही नहीं पा रहा। अब कोई अंधेरे में कितना भी काला हो, पूरी तरह से रंग काला भी हो, भाई नाक आगे की तरफ नजर आ जाती है ना, कान बाल हिलते हुए नजर आते हैं ना, वो तो कुछ ऐसा था कि इतना काला कि नाक भी नजर नहीं आ रही कि आगे की तरफ चमक रही हो। हल्का हल्का तेल या चेहरे पर चिकनाई तो होती है ना, तो जो शरीर के उभार हैं कुछ तो नजर आएंगे। बिल्कुल काला, जैसे परछाई सीधी खड़ी हो। धक्का दे रहा था और उसके धक्के में कुछ ऐसा था जिसने हार्दिक के शरीर को कमजोर किया। फिर हार्दिक थोड़ा पीछे को हुआ
कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक सा लगता है, क्या चीज़ है ये, कैसा इंसान है, बिल्कुल काला सा है, कहाँ का लगता है। तो वो हार्दिक के पीछे आ रहा, हार्दिक से उठा नहीं जा रहा, घुटनों के बल थोड़ा सा पीछे की तरफ हुआ, किसी तरह लौट कर घुटने नीचे लगाकर वो थोड़ा खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद सही से भाग नहीं पा रहा कि थोड़ा उससे मैं दूरी बनाऊं। बाइक तो पीछे रह गई, कोई बात नहीं, बाद में मैं उस बाइक को निकाल सकता हूँ, चाबी तो मेरे पास है ना, चाबी जेब में ही थी। वो आदमी पीछा करने लगा था, हार्दिक से भागा नहीं जा रहा। वो इतनी तेज़ भागने की कोशिश कर रहा कि मैं वो गांव तक पहुंच जाऊं, लेकिन जितना चलने की रफ्तार होती है ना उतनी तेज़ी भाग पा रहा। फिर पीछे से उसने दोबारा धक्का दे दिया, हार्दिक निकल नहीं पाया था, उसने किसी तरह से धक्का दे दिया तो हार्दिक फिर से नीचे गिरा। अब नीचे वो गिर चुका था तो ऐसा लगा एक बार उसकी जान ही निकल गई। दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, बाजू सही से काम नहीं कर रही, अब टांगों में इतनी जान नहीं थी कि वो उठ पाता। हार्दिक को लगा ये कोई इंसान नहीं है, अब ये मुझे जब जब छू रहा है ऐसा लगता है कि शरीर की जो जान है वो खींच रहा है, जितनी बार ये छुएगा ना मुझे कमज़ोर करेगा। ये बात बिल्कुल सही थी। हार्दिक उठ नहीं पा रहा तो घिसट कर ही उससे दूर निकलना चाहता था, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से करीब आता। अब तीसरी बार उसने क्या किया, जब हार्दिक घुटनों के बल था थोड़ा घिसट कर आगे निकल रहा कि छोड़ दो ऐसे कहता हुआ, तो वो आदमी दोबारा उसने हार्दिक की टांग को पकड़ा, ऐसे टांग को ऊपर पकड़ लिया। अब हार्दिक की उसने टांग पकड़ी थी, हार्दिक की उस टांग को हार्दिक महसूस नहीं कर रहा। जैसे हमारी टांग जब हमारा पैर सो जाता है तो महसूस नहीं होता ना कुछ, तो ऐसे उसकी जो टांग थी वो उसे महसूस नहीं हो रही, जैसे पूरी तरह से सन्न हो गई हो। उसने बड़ी ज़ोर से पकड़ रखी थी, तो वो वाली टांग तो काम ही नहीं कर रही कि मैं ऐसे धक्का दे दूं, उसे पीछे गिरा दूं। उसने पकड़ रखी है तो छुड़ाऊं, लेकिन टांग काम नहीं कर रही। दूसरी टांग से निकलने की कोशिश कर रहा, आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा आने लगा। अब उस पेड़ से वो काफ़ी दूर निकल आया था। हार्दिक को लगा वो बचने वाला नहीं, वो आवाज़ें लगा रहा था, गाँव काफ़ी दूर था। हार्दिक को लगा कि अब बहुत देर हो गई है, ये परछाई सी है, काला साया जो मेरे पीछे पड़ चुका है और जितनी बार छूता है उतनी बार कमज़ोर कर देता है। अब पकड़े हुए है तो कमज़ोरी महसूस होने लगी थी और उसे लग रहा कि सांस घुटने लगी है। ऐसा लग रहा है फेफड़ों में जान ही नहीं है कि वो फूलें और ऑक्सीजन खींच पाएं, तो सांस लेने में परेशानी हो रही। हार्दिक को लगा था वो बचने वाला नहीं, लेकिन कहते हैं जब भगवान आपकी रक्षा करते हैं तो किसी तरीके से कर ही देते हैं। वहाँ पर अचानक कुत्ते भौंकने लगे। अब कुत्तों का झुंड होगा जो गांव के बाहर आया हुआ था। 3-4 कुत्ते थे, बड़ी तेज़ी से भागते हुए आए। सबसे पहले तो हार्दिक को लगा कि उसे काटने के लिए आ रहे हैं, तो इस तरफ भागे आ रहे हैं, लेकिन कुत्ते इर्द गिर्द खड़े हो गए हार्दिक के, और उसके बाद जो पीछे काला साया था उसे भौंकने लगे। इतने में उस काले साये ने हार्दिक को छोड़ा और वो कुत्ते उस काले साये के पीछे ही थे। वो भागा, कुत्ते पीछे पीछे, जैसे कुत्ते उसे काटना चाहते हूँ। बस यही मौका था हार्दिक के पास। वो घिसट कर आगे जाता गया। वो जो काला साया था पीछे कहीं दूर निकल गया। उसके कुछ समय बाद कुत्ते वापस गांव की तरफ भागते हुए नजर आए हार्दिक को। इतने में हार्दिक की टांग थोड़ी काम करने लगी थी कि इतनी देर से ऐसा लग रहा लकवा ही मार गया हो। अब धीरे धीरे थोड़ा महसूस होने लगा कि ताकत आ रही है, तो वो घुटनों के बल थोड़ा आगे पहुंचा, फिर चलने लगा और भागकर गांव में पहुंचा। अब गांव में कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। अब देखिए, हार्दिक आगे था, कुत्ते तो पहले निकल चुके थे। फिर हार्दिक को लगा मुझे ना काटे, लेकिन कुत्ते पीछे की तरफ भौंक रहे। वो हार्दिक को नहीं भौंक रहे थे, वो पीछे उस काले साये को भौंक रहे थे। तो हार्दिक आगे निकल गया उन कुत्तों के बीच से। उन कुत्तों ने सुरक्षा की हार्दिक की। जो कुत्ते हैं वो वफादार इसीलिए माने जाते हैं कि जहाँ कोई गांव हो, कोई शहर हो, उन कुत्तों को खाना मिलता हो तो वो इंसानों की सुरक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी हो उसे काटने लगते हैं। अनजान को, जिनकी आंखों में ऐसे चोरी या मक्कारी उन्हें नजर आती है ना, तो कुत्ते भौंकते हैं। अगर कोई ऐसे इंसान हो जो खतरे में हो तो ये जानवर मदद करते हैं, ये वफादार होते हैं। तो कुत्ते पीछे भौंकते रहे। इतने में काफ़ी ज़्यादा भौंक रहे तो किसी को काटा है या गांव वाले थोड़ा इकट्ठा हुए। हार्दिक को देखा उन्होंने तो हार्दिक की मदद की और हार्दिक ने बताया उसके साथ क्या हुआ है। तो हार्दिक की बात सुनने के बाद गांव वाले डर गए कि वहाँ जो वो पेड़ है ना, माना जाता है कि उस पेड़ के आसपास ना अजीब सी हवा चलती है, ठंडी ठंडी, और कुछ लोगों को उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ नज़र आता है। तो उस तरफ हम कम ही जाते हैं रात के वक्त, लेकिन पहले कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं। तो जो हार्दिक था उसने बताया कि उसने उस पेड़ पर सुसु किया था। गाँव वाले कहने लगे कि ऐसी जगह, खास तौर पर पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, इस पर सुसु नहीं करना चाहिए।
ये पवित्र पेड़ माने जाते हैं और कभी कभी इनके ऊपर भूत प्रेत का वास होता है या अच्छी ताकत का वास भी होता है। तो ऐसी गलती करने पर कभी कभी सज़ा मिलती है। जो हार्दिक था उसने रात उस गांव में बिताई थी। दूध जो उसका वहाँ उस बाइक पर था ना, कुछ लोग वहाँ से बाइक निकाल कर ले आए, इकट्ठे भीड़ बनाकर गए, तो किसी को डर नहीं लगा। तो जो हार्दिक था एक घर में रुका और सुबह सुबह हार्दिक को कहा कि उस पेड़ के पास जाओ, माफ़ी मांग कर आओ, पानी फेंक कर आओ या गंगा जल चढ़ा दो, जैसा भी तुम कर सकते हो माफ़ी मांगने के लिए करो। हार्दिक ने वैसा किया, फिर बाइक लेकर वो निकला। इसके बाद हार्दिक को महसूस हुआ कि ऐसे बरगद और पीपल के पेड़ से तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका काम भी रात का है। दिन के वक्त तो दुकान पर, लेकिन रात के वक्त वो खुद दूध लेकर निकलता, किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसके बाद भी हार्दिक के साथ एक और भूतिया घटना घटी थी, जिसे याद करके हार्दिक बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब हार्दिक का काम रात के वक्त ही हुआ करता था, तो रात के वक्त बाइक लेकर वो निकला करता था, आगे वाले कुछ गांव तक जाया करता। अब ऐसे ही कभी कभी वो किसी नए रास्ते का चुनाव भी कर लेता। अब धीरे धीरे डर कम लगने लगता है। जब आपको समझ में आता है ना कि आप भूत प्रेत के चक्कर से दूर रह सकते हैं, कुछ बुरा नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। बाकी वो हनुमान जी का एक लॉकेट था जो गले में धारण करके रखता, तो उसे डर कम लगता। तो मंगलवार को मंदिर भी जाने लगा, तो उसे लगा कि अब तो कोई ऐसी भूतिया चीज़ ना मुझे परेशान नहीं करने वाली। मौजूद होती हैं रात को, लेकिन अगर आप भगवान पर यकीन करें उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो इसके काफ़ी समय बाद जो हार्दिक था दोबारा रात के वक्त एक खास गली से निकला। अब उस गली के पास ना उसे एक बच्चा नज़र आया। तो जो हार्दिक था उसने जो बाइक रखी हुई थी ना, उसका जो साइलेंसर था बहुत आवाज़ करता था, और दूध वालों के पास ये बाइक होती है राजदूत। तो इस आवाज़ को सुनते ही दूर से सब पहचान जाते हैं कि दूध वाला आ गया भाई। तो गांव में भीड़ बनाकर लोग इकट्ठा हो जाया करते थे। अब कभी कभी वो नए रास्तों से गुजरा करता था, तो वहां पर भी इस आवाज़ को सुनकर लोग कभी कभी घर से बाहर आ जाते कि भैया रुको ज़रा दूध लेना है, तो ऐसे दूध ले लिया करते। अब एक बार एक रात वो एक खेत के बीच से निकल रहा था, तो वहाँ उस खेत के पास कुछ पुराने घर बने हुए थे। वो जो घर थे ना, उनके दरवाजे दूसरी तरफ, यानी गली उस तरफ थी, ये खाली थी गांव से बाहर निकलने वाला रास्ता। तो वहाँ से जो हार्दिक था वो बाइक लेकर निकल रहा, आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। उसे बिल्कुल रास्ते के बीच में ना एक बच्चा नजर आया। अब वो बच्चा ना हार्दिक को रोकना चाहता था। हार्दिक रुकना नहीं चाहता था। हार्दिक ने काफ़ी हॉर्न बजाया, लेकिन वो रास्ते से हट ही नहीं रहा, और गली इतनी बड़ी भी नहीं थी कि बच्चा बीच में खड़ा हो जाए या इधर से निकल जाए या उधर से निकल जाए बाइक, ऐसा हो नहीं सकता था। तो बाइक को रोकना पड़ा। जब बाइक रोकी तो हार्दिक गुस्से में, तेरा दिमाग खराब है। वो बच्चा होगा 7 से 8 साल का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था। हार्दिक कहने लगा तेरा दिमाग खराब है, बीच में खड़ा है, अगर मैं ब्रेक ना लगाता तो तू नीचे आ जाता। उसने कहा भैया आप चले जाते ना तो बीच में आना पड़ता, अब रुकते नहीं, मैंने पहले भी कई बार कोशिश की, आवाज़ लगाता हूँ आप सुनते नहीं। हार्दिक ने कहा अरे यार ऐसे रास्ते से मैं तेज़ी निकलता हूँ, और तुझे पता है ना इसकी इतनी आवाज़ है, आवाज़ कोई और लगाए ना सुनाई नहीं देती। तो उस बच्चे ने कहा कि तभी तो मैं बीच में आया हूँ। फिर हार्दिक को थोड़ा शांत महसूस हुआ, चलो बच्चा है, अब बच्चा ऐसा बचपना करेगा, बड़े थोड़े ना करेंगे। बीच में आ गया रोकने के लिए। तो हार्दिक ने कहा तो बताओ ना रोका क्यों? उसने कहा दूध लेना है, आपसे दूध लेना है, आप रुकते ही नहीं। तो हार्दिक ने कहा ठीक है कितना लेना है? उसके पास ना पीतल का लोटा था, गरीब लग रहा, कपड़े भी पुराने से थे। तो उसने लोटा लिया और कहने लगा भैया इसमें थोड़ा सा डाल दो। हार्दिक ने कहा थोड़ा सा डाल दो, कितने का डालूं ये तो बता दो। उसको भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसने कहा भैया 10 का 5 का थोड़े कम ही है मेरे पास, डाल दो। अब हार्दिक को महसूस हो गया कि उसके पास रुपए नहीं है। अब हार्दिक दिल का भी अच्छा था कि बच्चा है, दूध मांग रहा है, ऐसा भी नहीं कि शरारत के लिए मांग रहा है, ज़रूरत होगी। तो हार्दिक ने उस लोटे को भर दिया, क्योंकि कभी कभी थोड़ा दूध बच जाता था, कुछ लोग नहीं खरीदते थे, तो अभी बचने वाला था, या तो वो दही बनाता, वो भी कभी कभी नहीं लगता, तो बच्चे को दे दूंगा तो क्या है, थोड़ा दे दूंगा दूध, इसका भी काम चल जाएगा। तो हार्दिक ने दूध दिया। अब उस बच्चे ने कहा कि भैया देने के लिए पैसे नहीं है। तो हार्दिक ने कहा मुझे पता है, ज़रूरत नहीं है, खुश हो बेटा कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं भैया ऐसे मुफ्त में चीज़ लेना अच्छा नहीं होता। फिर हार्दिक ने कहा अच्छा अच्छे बच्चे हो, लेकिन फिर पैसे नहीं है, फिर क्या करना है, दूध वापस कर दो। फिर उसने फिर कहा कि भैया 1 मिनट रुको, हमारे पास थोड़ी ज़मीन है, कुछ सब्ज़ी वगैरह हम लगा लेते हैं, मुफ्त में तो मैं नहीं लूँगा लेकिन बदले में कुछ दे सकता हूँ।
हार्दिक मना करता रहा कि नहीं बेटे नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं अंकल। अब ऐसा था कि ज़्यादातर जो घर थे, आपको बताया ना, ये गली उन घरों के पीछे से थी, काफ़ी बीच में खेत थे तो पीछे से थी, तो इधर घर थे जिनके दरवाजे दूसरी तरफ होंगे, तो यहाँ से भी एक छोटी पतली गली थी उस तरफ जाने के लिए। तो वो बच्चा वहाँ से निकलकर आगे घरों की तरफ गया। अब कुछ देर बाद आया, एक अखबार में कुछ लपेटा हुआ था, उसने हार्दिक को दिया। हार्दिक ने देखा ये फूल गोभी थी, 2-3 आलू थे, और हार्दिक हंसने लगा कि बेटा ये क्या। उसने कहा अंकल ये ही दे सकता हूँ मैं आपको सब्जी दे दिया करूँगा, थोड़ा दूध दे दिया करेंगे, माँ को भी ज़रूरत है, मुझे भी दूध चाहिए होता है। तो हार्दिक ने कहा मैं वैसे यहाँ से कम ही निकलता हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, निकल जाया करूँगा और दे दिया करूँगा, और ये देने की ज़रूरत नहीं है। उस बच्चे ने कहा रुपये नहीं है देने के लिए, कमी सब्जी लगती है, लेकिन इतनी लगती है कि मैं आपको दे सकता हूँ। हमारे पास ज़मीन अच्छी है लेकिन हम खेती नहीं कर पाते, ज़मीन बड़ी है, जो जो लगता है मैं आपको दे दिया करूँगा, ज़्यादा ही होता है हम इस्तेमाल नहीं करते। तो हार्दिक ने कहा ठीक है। अब ठीक है, बच्चा मुफ्त में नहीं दे रहा तो अच्छा है, खुददार बच्चा है। हार्दिक जो था कई दिन वहाँ से निकलता रहा। वो बच्चा पीतल का लोटा लेकर आता, उसमें दूध लेता, बदले में फूलगोभी, आलू वगैरह कुछ ना कुछ ऐसी जो सब्जी लगी होती, मिर्च वगैरह तोड़कर लेकर आता और हार्दिक को देता। हार्दिक खुश। हार्दिक घर लेकर जाता तो घर में कहता कि ऐसे एक बच्चा देता है, तो उसकी माँ भी खुश। चलो बच्चा प्यार से जो देता है, जब कोई प्यार से कुछ देता है ना, उस चीज़ में बरकत होती है। जब आप किसी को परेशान करके उससे कुछ लेते हैं, उस चीज़ में बरकत नहीं होगी। खुशी से दी गई चीज़ में बरकत होती है, जो आपके घर में लक्ष्मी को लेकर आती है। फिर उस बरकत से आपके घर में जो चीज़ें हैं ना, वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तरक्की होना शुरू हो जाती है। जैसे नदी का बहाव होता है ना, हल्का सा बहाव, फिर एकदम से पानी आ जाए तो बहाव में हर चीज़ बह जाती है और आप बहुत आगे निकल जाते हैं। ये है बरकत वाली चीज़ का फ़ायदा। जो हार्दिक था वहाँ उस बच्चे को दूध देता रहा। अब एक दिन हार्दिक आगे से निकल रहा उस गांव के, वहां पर भी कुछ लोगों ने हार्दिक से बात की, तो गांव के बीच में हार्दिक पहुंच जाता तो लोग पहले ही वहां होते कि इस समय ये दूध वाला आने वाला है, तो भीड़ बनाते। दूध दे रहा था हार्दिक, उसमें से एक औरत निकली और कहने लगी कि बेटा तुम पीछे खाली जगह पर क्यों खड़े हो जाते हो, वहां मैंने कई बार देखा, आवाज़ आ रही होती है, तुम वहीं पर खड़े होते हो, वो जगह सही नहीं है बेटा, उस तरफ मत रुका करो, खाली वीरान और सुनसान जगह पर ऐसे नहीं रुकते। तो हार्दिक ने कहा वो सुनसान वीरान जगह नहीं है, वहाँ पर एक बच्चा आता है, दूध लेता है, तो मुझे कुछ सब्जी दे देता है। अब गांव वालों ने ये बात सुनी, 2-4 और वहाँ पर खड़े थे, वो कहने लगे अरे बच्चा, कौन सा बच्चा? तो हार्दिक ने बताया ऐसा सफ़ेद से कपड़े पहने होते हैं, हाथ में ना पीतल का लोटा होता है, दूध मांगने के लिए उस तरफ आ जाता है और बदले में मुझे कुछ सब्जी भी देता है। हार्दिक ने यह बात बताई और उस औरत ने हार्दिक को कहा बेटा तुम्हें डर नहीं लगता? हार्दिक ने कहा डर क्यों लगेगा? उसने कहा वो बच्चा जिंदा नहीं है, वो पीछे वाला जो घर है ना, वहाँ पर 3 लोग रहा करते थे, एक आदमी, उसकी बीवी और उसका वो बेटा। अब वो जो आदमी था उस समय शराब बहुत ज़्यादा पीता था, अब कई बार सड़क पर पड़ा रहता या किसी के साथ ट्रक में कहीं चला जाता और पीछे से जो माँ और बेटा थे ना, कभी कभी भूखे रहते। तो ज़मीन तो उनके पास थी लेकिन वो आदमी खेती नहीं करता था, तो वो औरत कोशिश तो करती थी, वहाँ कुछ सब्जियाँ वगैरह लगा लिया करती थी और उसका बेटा भी था। तो एक बार क्या हुआ, घर में कुछ ऐसा हादसा हुआ कि आग लगी, तो उनके कपड़ों को भी आग लग गई, जिस कारण वो दरवाज़ा जब जल रहा था तो वो बाहर नहीं निकल पाए, तो उनकी अंदर दम घुटने से मौत हो गई। धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था, शरीर ज़्यादा नहीं जला लेकिन दम घुट गया दोनों का। उसके बाद से वो बच्चा यहाँ घूमता हुआ हमें नज़र आता है, नुकसान तो नहीं पहुंचाता लेकिन हाथ में पीतल का लोटा होता है। जो हार्दिक था मानने को तैयार नहीं। फिर उसे वो घर दिखाया गया, बिल्कुल वो पास वाली गली, यहाँ से वो निकल कर जाता था। पास में आगे कुछ खेत थे, अब और लोग भी उसका इस्तेमाल किया करते थे उन खेतों का, कि वो तो चलो मर चुके हैं, बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन हमेशा लोग कहते कि वहाँ लगाई सब्जियाँ चोरी हो जाती हैं, पता नहीं कौन ले जाता है, पता नहीं लगता। हार्दिक ने बताया आलू गोभी ऐसे मुझे मिला करते थे, अब वहाँ से कुछ ऐसी सब्जियाँ गायब हुई थी, तो उन्हें लगा वो बच्चा निकाल कर लेकर जाता है। हार्दिक को जब ये पता लगा कि भाई वो बच्चा तो जिंदा ही नहीं है, तो हार्दिक की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हार्दिक उस तरफ से दोबारा वो बाइक लेकर निकला ही नहीं, क्योंकि गांव में ऐसा नहीं था कि ये कोई झूठ हो, किसी एक ने मजाक किया हो हार्दिक के साथ। बहुत लोग कह रहे, घर दिखाया गया, पीछे वाली वो जगह दिखाई गई, वो गली दिखाई जहाँ से वो बच्चा आता था, कई घर थे, वो बच्चा इस तरफ कभी नजर नहीं आता। हर रात को भी हार्दिक वहां पर आया था, लेकिन
जब उस तरफ जाता हार्दिक, वो बच्चा नजर आता। जब आगे से निकला ना, वो बच्चा दूर खड़ा उसे कई बार नजर आया। हार्दिक दोबारा उस तरफ नहीं गया, थोड़ा डरता था। उसे लगा कि नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मैं किसी प्रेतात्मा या भूत के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। तो हार्दिक उस तरफ से दोबारा नहीं निकला। खाली जगह से अगर वो बच्चा नजर आता तो वो दूर से निकल जाता। अब ये वो दो घटनाएं थी जो हार्दिक के साथ घटी। अब एक और घटना है जो कि हार्दिक के साथ तो नहीं घटी, किसी और दूध वाले के साथ घटी है, जो हार्दिक को जानता भी नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश का। मुझे उन्होंने भी अपनी कहानी भेजी है, जिनका नाम राज है, लेकिन सभी उन्हें राजे कहा करते थे। अब जो राजे था वो कोई दुकान नहीं चलाता था, बल्कि सिर्फ दूध डिलीवर करने का काम करता था। या तो वो किसी डायरी से दूध ले लिया करता, या किसी घर में किसी ने बहुत ज़्यादा गाय भैंस रखी हैं तो उनसे बात कर ली कि इतना दूध मैं हर रोज़ लेकर जाया करूँगा, इस कीमत पर डिलीवर मैं किया करूँगा, बचा जो हुआ वो जिम्मेदारी मेरी। तो राजे रात के वक्त नई नई जगह डिलीवर किया करता। अब एक गड़बड़ की बात थी। राजे ने खुद कबूल किया कि जब शुरुआती दिन थे ना, वो ज़्यादा कमाई करना चाहता था। बाकी दूध वाले देखे उसने कि वो जो राजे था वो साइकिल पर और बाकी दूध वाले वो बाइक पर। तो उसे लालच हुई कि यार ये इतनी कमाई कैसे करते हैं, मैं तो वो 3 रुपए बचाता हूँ 1 लीटर दूध से, बाकी ज़्यादा कैसे बचा पाते हैं कि बाइक ले ली यार, घर बड़ा बनाने लगे हैं, ज़्यादा दूध देते हैं क्या, तो मैं तरक्की कैसे करूँ। तो शुरू में ना थोड़ा पानी मिलाने लगा था, थोड़ा मिलाता, लेकिन उसे आज भी पछतावा है उस चीज़ का। तो इसीलिए वो ज़्यादा दूर तक कभी कभी दूध देकर आता। बीच में कुछ लोगों को शक होता, भाई आपका दूध तो बहुत पतला होता है। कुछ लोग लेते, बाद में छोड़ देते कि हम किसी और से लेंगे, यार ये तो पानी मिला हुआ दूध देता है। तो ऐसे उसे नए नए कस्टमर हर बार मिला करते थे, लेकिन दूध जितना वो खरीदता उतना लग जाता। तो उसे लग रहा कि मैं 3 रुपए क्यों बचाऊं, जब पानी डालकर मैं 5 रुपए बचा सकता हूँ। बेईमानी थी, कुछ समय के लिए वो कर रहा था। तो ऐसे ही हर बार नई जगह जाना पड़ता। रात के वक्त ही वो जाया करता, दिन के वक्त वो मजदूरी किया करता था, तो उसमें भी कमाई होती थी। तो वो मिस्त्री था, जो मजदूर से ऊपर होते हैं ना, जो चिनाई करते हैं वो। तो ऐसे दिन के वक्त वो काम करता और रात को ये साइकिल के ऊपर दूध डिलीवर करने का काम करता। तो ऐसे एक बार एक नए गांव की तरफ वो गया था। अब 2 गांव थे जिसे बेचिराग गांव कहा जाता है। बेचिराग जहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन नाम होता है कि ये गांव है जी, बस पेड़ लगे होते हैं। तो ऐसे 2 गांव के बीच से वो निकल कर जा रहा। अब वहाँ उसे एक तरफ एक रास्ता नजर आया। आगे क्या हुआ था, पिछली रात आंधी चली थी तो कई पेड़ गिरे हुए थे। गांव वालों ने कुछ पेड़ हटा दिए होंगे, कुछ पेड़ हटा नहीं पा रहे थे। अब गांव वाले साइकिल वगैरह का इस्तेमाल कम करते थे, ज़्यादातर के पास बाइक थी, बाकी किसी और की बाइक का इस्तेमाल करते। तो जो राजे था उसे लगा कि अब इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, खड्डा है, दूध पलट गया ना, पहले ऐसी गलती हो चुकी है। आंधी वाली रात के बाद ना अगले दिन ऐसी गड़बड़ हो ही जाती है। ये रास्ता बड़ा साफ लग रहा है तो मैं इस तरफ से चलता हूँ। तो रास्ता बदला। जो राजे था उसे नहीं पता था ये रास्ता आगे गांव तक पहुंचता भी है, पेड़ों के बीच से निकल रहा है। चलो कोई बात नहीं, पहुंचता होगा। आगे वाले गांव के बारे में राजे को पता था, इस तरफ वाले गांव के बारे में राजे को पता था। आसपास जितने गांव थे राजे वहां पर गया हुआ था, क्योंकि पास का ही रहने वाला था ना। तो यहां से कोई रास्ता होगा, उसे पता था निकलेगा कहीं ना कहीं। अब राजे साइकिल चलाकर दूध के ड्रम पीछे लटकाए हुए उन पेड़ों के बीच से जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था वो निकला। आगे उसे गांव नजर आया, वो गांव जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये क्या जगह है। गांव का पीछे वाला हिस्सा है, वहां घर तो बने हुए थे लेकिन बड़े पुराने। घरों के ऊपर बेल चढ़ी हुई, कई पेड़ घरों के बीच से निकले हुए। ये ऐसा लग रहा कोई पुराना गांव हो या गांव का पुराना हिस्सा हो जहां कोई रहता ही नहीं। लेकिन वहां भी कई जगह मशाले टंगी हुई थी। अब 21वीं सदी में मशाले, भाई कोई तार नहीं थी बिजली की। राजे हैरान, यार ये गांव कैसा लग रहा है, मशाल जलाई हुई है, आग जलाई हुई है, बिजली की तार नजर नहीं आ रही, कोई फोन वाली तार नजर नहीं आ रही, बिल्कुल खाली खाली दूर दूर पेड़ों के बीच। अब दूर तक देख रहा, कहाँ है रास्ते, कच्चे रास्ते थे, उनमें थोड़ा सा कीचड़ भी था, पक्का रास्ता ही मौजूद नहीं। अब लोग बाहर भी बैठे हुए पुराने से कपड़ों में। राजे तो ऐसे दूध लेकर ऐसे ऐसे देख रहा। अब एक आदमी जिसने राजे को देखा और कहने लगा, अरे दूध वाले भैया आ गए, दूध वाले भैया आ गए। राजे वहां रुका, लेकिन उसे उम्मीद नहीं कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। ये लोग तो पहले कभी मिले ही नहीं, ये तो सभी नए के नए हैं। ऐसे वो भीड़ वहां पर आई और वो लोग राजे से दूध मांगने लगे।
राजे ने कहा कि आगे देना तो है। अब उस समय थोड़ी बेईमानी भी कर दिया करता था, कोई बात नहीं, इन्हें दे दूंगा तो यहीं से निकलूंगा, भाड़ में जाए आगे वाले, कह दूंगा दूध बचा ही नहीं था तो खुद ही देखेंगे, कोई बात नहीं। उस समय उसके दिमाग में नहीं था कि जो कस्टमर पक्के होते हैं ना, तो वो पक्के कस्टमर टूटने नहीं चाहिए, वो तो पैसे कमाना चाहता था। तो जो राजे था उसने क्या किया, दूध देना शुरू कर दिया। अब उनके पास ना पीतल के बर्तन थे, पुराने पुराने पीतल के बर्तन, और कुछ बर्तन तो ऐसे थे, एक तो तसला लेकर आया था, तसला, दूध तसले में ले रहा था, भले ही साफ था, मजदूरी वाला तसला नहीं था, साफ था, लेकिन भाई तसले में दूध कौन लेकर जाता है। कटोरी वगैरह माना छोटे छोटे, तो ये दूध लेने का क्या तरीका है, ऐसे तो भीड़ तो ज़्यादा है, लग तो सारा जाएगा, लेकिन ये क्या भाई, कटोरी में दूध इतना सा, तसले में ले रहा है दूध, बाकी कोई अलग अलग तरह के बर्तन है, टेढ़े मेढ़े सुराहीदार, तो उसमें मैं डालूं कैसे, कीप तो लेकर नहीं आया। तो फिर भी देता गया। अब जब रुपए मिलने की बात थी ना, हैरान हो गया जो राजे था, सिक्के पुराने पुराने दे रहा है। अब एक ने तो मोहर दी, अब जिन्हें पता नहीं है कि मोहर क्या है, भाई अभी चलते हैं नोट, सिक्के हुआ करते थे पहले, उससे पहले होते थे छेद वाले सिक्के, आप में से शायद किसी ने देखे हों। तो पुराने सिक्के अगर आप ढूंढेंगे कहीं किसी म्यूजियम में या कहीं से भी किसके पास हों, दादाजी के पास, तो पुराने सिक्के छेद वाले मिलेंगे। उससे पहले भी पुराने सिक्के हुआ करते थे, बहुत पहले, जब सिक्के नहीं हुआ करते थे, मोहरें हुआ करती थी, बहुत 100 साल पहले। अब तो उसका इस्तेमाल ही नहीं होता। मोहरें वो जो सोने की हों वो काम की हैं, सोना तो सोना है ना, लेकिन भाई तांबे की, लोहे की मोहरें, वो मोहरें पकड़ा रहे। राजे ने कहा ये क्या है, ये मेरे किसी काम के नहीं, छेद वाले सिक्के, मैं क्या करूंगा छेद वाले सिक्के, आना अब नहीं चलता, पैसे तो 50 पैसे से कम नहीं चलते। तो वो ऐसे दे रहे और सब हैरान। अब दूध तो डालता गया, रुपए के बदले ये मिल रहा है। राजे ने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। उसने कहा तो क्या चलेगा, यही चलते हैं और क्या चलते हैं। राजे का झगड़ा हो गया, वहां पर मुखिया आ गया, मुखिया के पास लाठी लेकर खड़ा हुआ। मुखिया कह रहा कि ये झगड़ा करता है, बाहर गांव से आकर हमारे साथ झगड़ा करता है। तो ऐसे बहुत कहा सुनी हुई, दूध ले लिया था तसले में, सुराही में, जैसे भी, अब कीमत के बदले ये मोहरे वगैरह पकड़ाई, तो ऐसे ही पोटली पकड़ाई कि अब ज़्यादा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब जो राजे था गुस्से में, तो उसे धक्के देकर गाँव से बाहर निकाल दिया। साइकिल लेकर निकला, गालियाँ निकाल रहा, बताऊंगा इन्हें, मैं मुखिया, पता नहीं नकली लोग, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, आगे वाले गांव के मुखिया, वो पहलवान है ना, उनको बताऊंगा, कोई बात नहीं, इनकी पिटाई होगी, ऐसे वैसे। अगले दिन ना काम पर नहीं गया, साइकिल लेकर आगे वाले गांव में गया, बुड़ करता हुआ आगे वाले गांव वालों को बताया कि ऐसे उस गांव में, पुराने वाले गांव में ना लोगों ने ठगा है मुझको। वो कह रहे कौन सा पुराना गाँव। उसने कहा उस तरफ वाला, बीच में जो रास्ता है। उन्होंने कहा बीच में रास्ता, आगे कोई गाँव नहीं है। लोग साइकिल बाइक पर उसके साथ आए, रास्ता आगे घुमावदार, आगे कोई गांव मौजूद नहीं, वहां कोई गांव था ही नहीं, खाली जमीन थी। रात के वक्त धुंध के बीच से वो उस गांव में पहुंचा था। भाई आज गांव है ही नहीं, घूमे अच्छे से, कोई गांव नहीं। इस पर राजे कहने लगा ये क्या मुसीबत है। तो राजे ने पूरी घटना के बारे में बताया। वो लोग भी यकीन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि इसने शराब पी होगी, कोई नशा किया होगा। अब दूध वाला थोड़ा ये बेईमान भी लगता है, तो झूठी कहानी बना रहा है। जो राजे था उसने मोहरे दिखाई पुराने वाले, तब उन्हें यकीन हुआ। इतनी थैला भर के, पोटली भर के मोहरे, पुरानी, चमक रही जैसे अभी की हों। अब पुरानी मोहरे जब तक आप साफ नहीं करेंगे तब तक नई नहीं हो सकती, जब बनाई गई होंगी तब तो नहीं होंगी। नई मोहरे दिखाई, वो हैरान। सबने कहा पता नहीं कैसे, ये सच है या वो सब मरे हुए हैं, वो भूतिया गांव था, या तू समय में पीछे चला गया, वहां पीछे जाकर तू वापिस आ गया। कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन बड़ी अजीब घटना हुई है। राजे उसके बाद उस तरफ कभी गया ही नहीं, क्योंकि उसे गांव मिला ही नहीं था। उसने बस यही कहा कि वो एक भूतिया गांव में चला गया था और उन भूतों ने उससे दूध तो लिया, बदले में मोहरें दी जो उसके किसी काम की नहीं थी। बच्चे जरूर उससे खेल सकते थे कि पुरानी चीज है, एंटीक चीज, और किसी काम की नहीं। ऐसे कभी कभी जो रात का काम करने वाले हैं ना, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो वो किसी को अच्छे से बता भी नहीं पाते। अब इसे कोई समझ भी नहीं सकता। राजे को लगा था पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, लेकिन पुलिस को कंप्लेंट जो करेगा किसके खिलाफ करेगा, जो मौजूद ही नहीं है उसके खिलाफ। वो तो चमाट लगाकर भेज देंगे आगे, भाग, रात के वक्त नशा करके पता नहीं किस गांव में घुस गया होगा। तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता।
तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानियाँ कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानियाँ हैं, आप रात के वक्त काम करते हैं या दिन के वक्त काम करते हैं, आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ काम करने वाले लोग, उनके साथ घटी कुछ घटनाएं हों, तो आप मुझे नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहाँ पर अपनी उस आपबीती को ज़रूर लिख भेजें। अगर वो सच में मज़ेदार हुई, सच में ऐसी हुई जिससे लोगों को डर लगे, तो मैं उसे अपने इस चैनल पर सबके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।